जस्टिस साहब, दो चीजें आपसे, महाराष्ट्र इलेक्शन पे आप अपनी टिप्पणी करिएगा, लेकिन उसके अलावा दो चीजें आपसे और। आज प्रियंका गांधी ने वायनाड से पर्चा भरा है, तो उनके पर्चा भरने से कुछ लोगों का मानना यह है कि सबसे ज्यादा अगर कोई चिंता में आ गया होगा तो वो मोदी जी हैं, क्योंकि मोदी जी ऐसे ही सदन में बहुत नहीं आते थे। अब एक बार प्रियंका गांधी वहां पहुंच जाएंगे तो मोदी जी के लिए थोड़ा सदन में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा ये जरा आपसे समझना चाहता हूं, ये मामला पूना में हुआ क्या? ये प्रकाश अंबेडकर के लोगों ने योगेंद्र यादव जी को, अब जैसा वो कह रहे हैं कि मेरे साथ मारपीट की, कोई कह रहे हैं कि नहीं नहीं धक्का मुक्की हुई, कोई अलग अलग है, मारपीट का भी अलग है जो तो ये योगेंद्र यादव जी ने वहां ऐसा क्या कह दिया था? कुछ लोगों का कहना है कि योगेंद्र यादव जी ने जब अडवाणी जी को भारत रत्न मिल रहा था उस समय कुछ ऐसी बातें कही थी जो वहां के लोगों को ठीक नहीं लगा था। मैं इस सारे रेफरेंस में आपसे पूछना चाह रहा हूं कि ये मामला क्या था? कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रकाश अंबेडकर, हालांकि इस तरह का महाराष्ट्र में तो होता नहीं है, महाराष्ट्र में तो बहुत भाईचारा टाइप रहता है, विपक्षी पार्टी के लोग भी जो हैं एक दूसरे से भाषण भले ही देते हो, लेकिन ये मारपीट हारपीट वाला तो नया फिनोमेना है। तो मैं दोनों चीजों पे, प्रकाश अंबेडकर जी को ऐसा क्या बुरा लगा कि उन्होंने उनके साथ धक्का मुक्की की, प्रियंका गांधी, और महाराष्ट्र इलेक्शन पे आपसे पहली बार मतलब इधर पिछले 5-7 दिन में पहली बार बात करना है, इसलिए जस्टिस कोलसे पाटिल साहब। आप रॉन्ग नंबर घुमाते हैं तो क्या करें, मैं तो राजनीतिज्ञ है ही नहीं, लेकिन आप मुझे बोलने लगाते हैं तो सच कहूं तो माँ मरती है, झूठ बोलूं तो बाप मुट्ठा खाता है, ऐसी बात हमारी होती है। तो अभी ये आपने बोला कि प्रियंका का कैंडिडेचर मोदी को भारी पड़ रहा है, यानी मोदी डिस्टर्ब है। भाई मोदी कभी डिस्टर्ब होते आप देखा है? एटलीस्ट वो तो दिखाते ही नहीं, उनको ना लाज है ना लज्जा है ना। अरे कोई भी आदमी होता तो वो बाहर निकल जाता खुद, लेकिन नहीं जाता है वो, तो उसको क्या फर्क पड़ता है उनको। अभी हरियाणा में क्या हुआ, उनके पास जो ताकत है वो अनीति की ताकत है, धन शक्ति है, अनीति है, वो किसी को डरते नहीं, वो कुछ भी करते हैं, आखिर तक करते रहेंगे। मैं आपको कितने बार बोला, आप बहुत सदिच्छा से बात करते थे कभी ना कभी, मैंने कहा ऐसे इतने आसान बात नहीं है ये, जो हजारों साल से हमें कुचल कुचल के मार रहे हैं, वो तो ये तो बहुत छोटी बात है। आप लोग बेल विशर है, बेल माइंड आपका चलता है थिंकिंग, में थोड़ा सा टेढ़ा चलता हूँ। दूसरी बात आपने जो कही वो प्रकाश अम्बेडकर की, कार्यकर्ताओं की, तो उनको हमारे एक दोस्त थे RR पाटिल करके, वो घर गए, अभी गुजर गए, बहुत अच्छा आदमी था। ये लोग जो आंदोलन करते हैं, इनके तो बच्चे परदेश में पढ़ते हैं, तो RR पाटिल ने बोला कि तुम बच्चों को जेल में क्यों भेजते हो, क्या फायदा है उसका। अब ये योगेंद्र पे हमला करके उनको क्या मिलने वाला है? ना योगेंद्र यहाँ कुछ कॉन्टेस्ट करने वाले हैं, जो भी उन्होंने कुछ बोला होगा तो बोला क्या, बोला तो स्पॉन्टेनियसली कैसे हो सकता है, ये हो नहीं हो सकता। ये जानबूझकर वहां जाके बैठे होंगे, कुछ तो यादव के भाषण से खोजते होंगे, उनको मिला, वो गड़बड़ कर दी। तीसरी बात आप कहते हैं कि महाविकास आघाड़ी की या महाराष्ट्र की राजनीति की बात है, तो महाराष्ट्र की राजनीति आजकल 2014 के बाद क्या कोई किसी की गारंटी दे सकता है? आज जो कांग्रेस ने पैचअप किया है, बड़प्पन दिखाया है, शायद दिल्ली से वो सब हो गया है, जितने उनको लोकसभा में लीड था, जिस जहां जहां वो भी सीटें उनको छोड़नी पड़ी। क्यों छोड़नी पड़ी? तो ठीक है भाई, साथ रहो, और साथ रहने के लिए उन्होंने उद्धव जी को संभाला। ठीक है, हम जो आप कभी लड़े नहीं, जो आपकी कभी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं थी, वो भी आप ले लो। तो इस ऐसा चल रहा है वो कि कोई किसी के। लेकिन देखो अभी एक भी दूसरी बात ऐसी है कि हमारे दोस्त है
ये तीनों भी, कांग्रेस वाले, शरद पवार जी और उद्धव जी। फडणवीस ने जो जमीन ये सब बॉम्बे अदानी को दे दी है, ज्यादा से ज्यादा वो। तो उद्धव बोलता है मैं सत्ता में आऊंगा तो वो सब हम निकाल लेंगे। लेकिन शरद पवार जी का अदानी का प्रेम तो जग जाहिर है। यदि इन तीनों की सरकार बनती है, कांग्रेस भी साथ है, कांग्रेस को तो राहुल जी का यानी कांग्रेस का भी अपर हुए हम जानते हैं, उद्धव का जानते हैं, और शरद जी का प्रेम तो पूंजीवादी से है, अदानी से तो ज्यादा है। तो चुनाव के बाद भी ऐसी खिंचतानी होगी कि जो विकास की बात है, और विकास के लिए ये प्रेजेंट गवर्नमेंट ने पैसे छोड़े ही नहीं है, लाखों करोड़ का कर्जा दिया है। वैसे ही मोदी जब जाएंगे तो किसी गवर्नमेंट को खुश करने नहीं आएगा, सब बर्बाद करके मोदी जा रहे हैं। जैसे मैंने बोला था आपको पहले भी कि शत्रु पक्ष जब लड़ाई हारता है तो वापस जाते समय हर जीतने वाले के सब जमींदोस्त कर देता है, सब विकास। वैसा ही हो रहा है। ये दोनों भी, जब ये सरकार आएगी, नई सरकार आएगी महाविकास आघाड़ी की, तो कर्जे लेके शुरू करना पड़ेगा। और पहली ये बात है। और ये आपस में जो डिफरेंसेस है पूंजीवादी के उद्धव ठाकरे की, ये भी है, तो वो भी सरकार चलाना एक सर्कस ही होगी। अभी हमारे दोस्त आए हैं, बहुत माहिर है, महाराष्ट्र के हैं और मेरे मित्र है, तो उनको बोलने दो महाराष्ट्र में क्या चल रहा है। वो खुद जी भी सफरर है और कोई किसी की सुनता नहीं, चल रहा है। तो मैं मेरा मैं आपका भी पंत साहब, सवाल है मैं तो कम से पूछिए। कम महाराष्ट्र में आप लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं, हम लोग हिंदी पट्टी वाले तो एक दूसरे को बोलने भी नहीं देते हैं। महाराष्ट्र में आप लोगों की एक बात अच्छी है कि मतलब ये आज से नहीं देख रहा मैं, कम से कम पिछले 50 साल की राजनीति में मैंने देखा एक दूसरे के विरोधी भी एक दूसरे से बात करते हैं, फोन उठा के कर अरे लेते हैं, हालचाल बहुत पूछ लेते अच्छी, अरे बहुत अच्छी परंपरा थी महाराष्ट्र में। विरोधी और सत्तारूढ़ किसी भी हालत में कुछ सुख दुख की बात है तो जाते थे, मिलते थे। लोगों के यानी ऐसा दूसरा भाव नहीं था। लेकिन ये 2014 के बाद, फडणवीस आने के बाद, फडणवीस जैसा नेता महाराष्ट्र को मिलना बहुत दुर्भाग्य की बात है। उसने क्या किया है? भाई भाई में नहीं रखा है। पार्टी तोड़ने का काम तो मोदी शाह के आशीर्वाद से होता है, लेकिन वो भी उसने किया ना, भेष बदल के गए। अभी उनके ऊपर एक आया है छोटा सा कुछ मिमिक्री आई है कि ये खुद पंथ करके कैसे ड्रेस बदल के शिंदे और वो दोनों कैसे मिलते थे और फिर ये सरकार गिराई। तो क्या उसका उनको फायदा होने वाला है? लेकिन उनको एक विश्वास है, ईवीएम उनके पास है, सर्वोच्च न्यायालय उनके पास है। अभी क्या बोले कल चंद्रचूड़, क्या देखो 2014 के बाद इतने खराब बात हो रही है। क्या चाहते हैं चंद्रचूड़िया? और वही बात मैं अभी नहीं बोलूंगा, लेकिन मधुलिमय ने उनके फादर के बारे में लिखी थी, किताब है, लेकिन नहीं बोलूंगा अभी, छोड़ दो। लेकिन ये लोगों को हुआ क्या? टॉप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से देश का प्यून भी ब्राह्मण है तो वो सब एक हो गए। आप लोग समझते नहीं। और ये एक होने के कारण सब देश यानी सभी संवैधानिक संस्थाएं सभी को कब्जे में लिया है। आपने तो उस दिन मुझे बुलाया था, मुझे लगता है कि मुझे लगा कि चीफ जस्टिस को मोदी ने फंसाया है वो गणपति की पूजा के बाद। अभी तो क्लियर हो गया है कि कुछ फंसाया हुआ है, फंसाया नहीं है। वो श्री राम को देख के जजमेंट दे। हम सब बोलते थे कि भाई ये जजमेंट कैसा लिखेंगे, तय कैसा करेंगे कि वहां राम से जन्म हुआ कि नहीं, कैसा तय करेंगे? हम सब बोलते थे। और जिस दिन वो जजमेंट आया अयोध्या का, उस दिन भी वह दिन भर बोलता था कि ये गलत है,
और इन्होंने पैंडोरा बॉक्स खोला है, क्योंकि इन्होंने खुद मान लिया है कि यदि आरएसएस वाले कहेंगे कि कौन की ज्ञान वापसी मस्जिद हमारी है, तो वो तुम्हारी है, इतना ही डिस्प्यूट करो तुमको मिल जाएंगी। तो ये ऐसा ही हो रहा है। और ये कानून है 91 का कि नो मोर डिस्प्यूट्स आफ्टर बाबरी, तो भी इन्होंने खोल दिया। लोहिया का जजमेंट है, बाकी छोड़, अभी विषयांतर होगा। लेकिन महाराष्ट्र के राजनीति के बारे में भी उनको देखो ना, सब गलत हो गया लेकिन सरकार चलाई, सब गलत हो गए, उन्होंने खुद कहा, लेकिन आज तक सरकार चल रही है, अभी तक इलेक्शन भी आ गया है। और ये जो इलीगल सरकार चलाने वाले थे, उनको मालूम था कि कुछ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, बिल्कुल ऐसा कारोबार कर रहे थे कि जैसा कुछ हुआ ही नहीं। ये भी सब लोगों ने नीति लाज लज्जा छोड़ दिए, तो हमारे जैसे लोग क्या बोलेंगे। जय संविधान, जय छत्रपति शिवाजी, बोलिए।